दोस्तों, आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस। बड़ा अजीब लगा कुछ लोगों का व्हाट्सएप स्टेटस देखकर कि लोगों ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी अंग्रेजी में लगा रखी हैं। उन्हें होड़ तो है सबकी तरह स्टेटस लगाने की, अपने आप को आगे रखने की, दिखाने की, पर असल में इसका मतलब क्या है? इस दिवस को क्यों ज़रूरत पड़ने लगी हमें ये हिंदी दिवस मनाने की? इसकी सच्चाई को जानना या इसे समझना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी भाषा या किसी भी मातृभाषा की। मैं बचपन से हिंदी बोला हूँ, तो मेरी मातृभाषा हिंदी है। ऐसे ही कुछ लोगों की मातृभाषा तमिल, बंगाली, मराठी, गुजराती, मैथिली आदि होगी। लेकिन मैं देखता हूँ हम अपनी मातृभाषा को छोड़ अंग्रेजी अपनाते जा रहे हैं, ख़ास तौर से बड़े शहरों में। मित्रों, मैं मानता हूँ और समझता हूँ कि अंग्रेज़ी वैश्विक भाषा बनती जा रही है, ग्लोबल लैंग्वेज बनती जा रही है और उसका ज्ञान ज़रूरी है। लेकिन जानना और ज़बरदस्ती थोपना दोनों अलग अलग बातें हैं। मेरा काम भी अंग्रेज़ी में ही होता है दोस्तों, इंग्लिश में ही। ऑफिस में हमारे हर काम का माध्यम जो है वो अंग्रेज़ी भाषा ही है। लेकिन ऑफिस से घर आकर अगर मैं हिंदी बोलूँ तो उसमें फिर गलत क्या है? अगर किसी बड़े मॉल में जाऊँ या होटल या रेस्टोरेंट में जाऊँ या एरोप्लेन, ट्रेन में जाऊँ और अपनी मातृभाषा में बात करूँ अपनों से ही, तो उसमें शर्म कैसी है? मैंने देखा है कुछ लोगों को कि उनके बच्चे हिंदी बोलते हैं तो उनको डांट पड़ती है। कुछ लोग तो ऐसे भी देखे हैं जिनके बच्चों को अपनी मातृभाषा पता ही नहीं है, वो जन्म से अंग्रेजी बोलते हैं और उनको हिंदी सिखाने के लिए बड़ी शान से वो ट्यूशन लगवाते हैं। ऐसा क्यों? क्यों हम पाश्चात्य शैली या वेस्टर्न कल्चर को इतना अपनाते जा रहे हैं कि हमें अपनी सभ्यता और भाषा अनजानी या पराई लगने लगे? और अगर अपना रहे हैं तो केवल भाषा, कपड़े, खाना पीना ही क्यों? उनकी अच्छी और भी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं, जैसे किसी देश की देशभक्ति, किसी देश की तकनीक की ताकत। ठीक है कि तकनीक में वो कितना आगे हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं। किसी देश की भाषा की ताकत, ये सब चीज़ें क्यों नहीं? कुछ देश ऐसे भी हैं दोस्तों जहाँ अगर आपको काम करना है तो आपको उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी। वो आपकी भाषा नहीं सीखेंगे, ठीक है? वो आपकी भाषा ना ही सीखेंगे ना अपनाएंगे, आपको उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी। लेकिन हम नकारात्मक चीज़ें तुरंत सीख लेते हैं और अपना भी लेते हैं। जैसे किसी फिल्म में अगर कोई नशा करता है तो वो सीख लेंगे, किसी फिल्म में गुंडा कैसी गाड़ी या बंदूक रखता है वो देख लेंगे, अपनाएंगे, सीख लेंगे बहुत शान से। लेकिन कोई मामूली पुलिस वाला जो है वो कैसे फ़र्ज़ के लिए अपनी जान दे देता है, ये हम नहीं सीखते। उसकी ईमानदारी से हम कोई सीख नहीं लेते। कोई कितनी मेहनत करता है कि ऊपर बढ़ने के लिए, कहीं किसी मुकाम को हासिल करने के लिए, किसी भी तरीके की फ़िल्म में या किसी भी तरीके की चीज़ में, धारावाहिक में हम सकारात्मक चीज़ें नहीं सीखते हैं, ठीक है? तो अपनी मातृभाषा मैं तो शान से बोलता हूँ, और दूसरी भाषाओं में किसी में अगर थोड़ा बहुत कमज़ोर भी हूँ तो वही मेरा काम चल रहा है और चलता रहेगा। तो मेरी सलाह है कि अगर आपका बच्चा अपनी मातृभाषा में कमज़ोर है तो ये शान की नहीं, शर्म की बात है। और मैं यही राय दूंगा कि अपने और अपने बच्चों के ऊपर कोई शैली या भाषा को थोपे नहीं। सब कुछ सीखें, विकासशील बने रहें, पर अपनी परंपरा, भाषा आदि को हीन भावना से न देखें। अंत में फिर कहूँगा मैं, देश के सभी नियमों का पालन करें, सबकी मदद करें और स्वस्थ रहें। जय भारत, जय हिंद।